देखिए, जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसी सिलेबस के अनुसार जो है ये क्लास हमारी जो है भारत एक नज़र में भूगोल की क्लास है। ये इससे आपके जीके जीएस और भूगोल में दोनों में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इससे पहले 6-7 क्लासें हमने जो है पढ़ाई हैं। जो भी क्लासें पढ़ाई हैं एकदम थ्योरिटिकल क्लास पढ़ाई हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस दोनों कराई हैं एक ही साथ में। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है प्ले लिस्ट पे जाकर के चेक कर लें, क्योंकि प्ले लिस्ट में हमने जो है सीधे से आप जाएँगे देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 यानी कि वहाँ पे आपको सारी क्लासें मिल जाएँगी और सभी की सभी क्लासें थ्योरिटिकल है। पहले आपको समझाया फिर उसको करा के दिखाया। उसी सिलसिले में ये हमारी अगली क्लास है। अगर आप इसके अलावा जो है सुपर टेट की, सी टेट की, यूपी टेट की या जो है किसी अन्य एग्ज़ाम की, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सभी की सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत एक नज़र में। सबसे पहले भारत की देखो बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये इस चीज़ें इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अगर हम भारत के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये सभी चीज़ें मालूम होंगी, फिर भी एक बार इसको क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है चलते हैं, देखते हैं कह रहा है भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? या पूछा जाए आपसे कभी भी भारत किस महाद्वीप पर स्थित है या भारत किस महादेश का देश है, ठीक है? भारत किस महादेश का द्वीप है या भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो एशिया महाद्वीप है, क्या है? एशिया महाद्वीप है, इस पे भारत क्या स्थित है? एशिया महाद्वीप है, इस पे भारत क्या स्थित है? और आपको मालूम है कौन से भाग में? एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे भारत क्या स्थित है। और ये भारत जो है दक्षिणी भाग में स्थित है और 3 ओर से क्या है आपका समुद्री इलाके से घिरा हुआ। यानी कि देखिए यहाँ इधर भी आपका क्या है समुद्री इलाका है, इधर भी समुद्री इलाका है और इधर भी आपका क्या है समुद्री इलाका। यानी कि 3 तरफ से आपका क्या है समुद्री इलाके से घिरा हुआ है, ठीक है? आगे बात करते हैं कि अन्य नाम। आपसे कभी पूछा जाए कि भारत के अन्य नाम क्या-क्या हैं? तो आपको याद रखना है आर्यावर्त हो गया, उसके बाद जम्बू द्वीप हो गया, भारतवर्ष हो गया। इसके अलावा आपका जो है भारत तो है ही, भारत तो है ही, ठीक है? इसके बाद आपका हिंदुस्तान हो गया, ठीक है? तो ये भारत के अन्य जो है नाम है, ठीक है? हिंदुस्तान है, ठीक है? उसके बाद बात करता है कि राजधानी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है? नई दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली जो है इसकी राजधानी है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पशु कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? ठीक है? अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपका क्या होता है? बाघ। क्या है? बाघ है। अगर कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंस में पूछ लिया जाता तो आपको मालूम होना चाहिए पैंथेरा जो है, टाइग्रिस जो है इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? बाघ का, ठीक है? और बाघ क्या होता है? बाघ हमारा जो है राष्ट्रीय पशु होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। आपसे कभी पूछ लिया जाए राष्ट्रीय विरासत पशु, अभी आपने राष्ट्रीय पशु पढ़ा है और राष्ट्रीय पशु के बीच में आपका क्या लग गया? विरासत लग गया। तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विरासत जो पशु होता है वो कौन सा है बेटा? हाथी। क्या है? हाथी। याद रखना है आपको। कौन सा है? हाथी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी क्या से पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको होना चाहिए मोर का जो साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक नाम होता है बाबू जो है स्टेटस। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? राष्ट्रीय पुष्प इसका कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। उसके बाद अगर इस वैज्ञानिक नाम की तो ये क्या होता है? नीलाम्बू। क्या है? नीलाम्बू जो है नीलाम्बू नूसी जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आगे बात करें राष्ट्रीय चिन्ह कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक है? आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गान। आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है तो आप कहोगे कि जन गण मन।
क्या होता है, जन गण मन जो है इसका राष्ट्रीय गान होता है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान जो है इसके रचयिता कौन है या राष्ट्रीय गान को जो है किसने लिखा है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या है इसको लिखा है। इसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय गीत की कि भैया बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम इसका जो है राष्ट्रीय गीत है। और आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है या वंदे मातरम को किसने लिखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने क्या है राष्ट्रीय आपका जो है गीत को लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ गए, इतना समझ गए, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि राजकीय जो है भाषा की अगर बात करें तो कौन सी है, तो आपकी हिंदी है। आप क्या कहोगे, हिंदी है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए राष्ट्रीय लिपि कि राष्ट्रीय लिपि जो है कौन सी है, तो आपकी देवनागरी। कौन सी लिपि है, देवनागरी। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो क्या बताएंगे आप, तिरंगा। क्या है, तिरंगा है। उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। उसके बाद अगर पूछा जाए राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए गंगा डॉल्फिन। कौन सी है, गंगा डॉल्फिन जो है ये आपकी क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे ये देखेंगे, ये जानेंगे कि जो भारत हमारा है, ये हमारा क्या है, भारत है। अगर भारत की बात करें कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर कभी भी पूछा जाए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, क्या कुल क्षेत्रफल जो है कितना है, 82,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल। क्या है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो जो दुनिया का क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितने परसेंट है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितने परसेंट है, यानी कि दुनिया का हिस्सा जो है, ठीक है, उसका कितने परसेंट भाग भारत का क्षेत्रफल है, ये आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 2.4%। कितना है, 2.4% जो है हिस्सा आपका पूरा दुनिया का भारत का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कभी पूछ लिया जाए कि ये भारत आपका है, ये भारत आपको दिख रहा है, जैसा बन गया वैसा बना दिया, ठीक है, आप अच्छा बना लेना। कह रहा इसका जो शेप है, यानी कि ये जो आकार आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ये आकार आपका कैसा है, तो इसका आकार होता है चतुष्कोणीय। देखिए आकार इसका कुछ इस प्रकार से बनता हुआ आपको नजर आएगा, इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि ये आपका कैसा बन जाता है, चतुष्कोणीय जो है बन जाता है। इसीलिए भारत का जो आकार है, अगर आप देखेंगे भाई, एक ये है इस प्रकार से, और ये है इस प्रकार से है, और इस प्रकार से, यानी कि 4 कोने हैं, इसमें 4 रेखाएं हैं। तो ये आपका क्या है, किस प्रकार का बनेगा, चतुष्कोणीय आकार का जो है बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आकार समझ गए, नॉर्थ टू साउथ लेंथ, यानी कि अगर पूछा जाए, अब उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, इसको बता दीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्या हो गया,
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हो गया। तो यानी कि ये वाला जो भाग है भारत का, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम इस प्रकार से देखें, अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो ये वाला भाग क्या उत्तर हो जाएगा, ये नीचे वाला भाग जो है ये भाग क्या दक्षिण हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला भाग जो है ये आपका जो है पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग जो है आपका पूर्व हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर है ये वाला भाग क्या है, उत्तर है, और जो नीचे कन्याकुमारी है, तमिलनाडु, केरल, ये वाला भाग क्या हो गया, दक्षिण हो गया। और ये इधर वाला भाग जो है आपका, इधर वाला भाग आपका क्या हो गया, इधर म्यांमार वगैरह है, इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया। और इधर आपका क्या, जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। इसीलिए इसे पश्चिमी क्षेत्र बोला जाता है भारत का। ठीक है, और इसको दक्षिणी भाग, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग, यानी कि इसको बोला जाता है नीचे वाले भाग को। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि भारत का उत्तरी भाग क्या है, पूर्वी भाग क्या है, पश्चिमी भाग क्या है, और दक्षिणी भाग क्या है। अगर मान लीजिए एक चीज और है, आपको वो भी बताते हैं। अभी जब राज्य की बात करेंगे तब बताएंगे कि मान लीजिए, चलिए अब आगे देखते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये उत्तर है और दक्षिण कहाँ है, ये दक्षिण है। यहां से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है। कह रहा है भारत की ऊपर से लेकर के नीचे, यानी कि उत्तर से लेकर के आपका दक्षिण तक की जो लंबाई है ये आपकी कितनी लंबाई है, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये कितनी लंबाई है, ये आपकी जो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। यानी कि अगर हम जम्मू कश्मीर का जो भाग है बिल्कुल बॉर्डर वाला, वहां से नीचे कन्याकुमारी तक चलते हैं तो इसकी ऊपर से नीचे तक की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर वही बात करते हैं हम जो है पश्चिम से पूर्व की, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर चाहते हैं, इधर से इधर, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो इसकी लंबाई, लेंथ कितनी है, दूरी कितनी है, तो इसकी 2933। क्या कह रहा है, 2933 कितनी है। अगर पूछा जाए भारत की पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है, तो 2933। पूछा जाए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है या दक्षिण से उत्तर तक की दूरी कितनी है, तो आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार के नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, देखिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूरब से पश्चिम की बीच की दूरी जो है उसका अंतर कितना है। कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरियों के बीच में अंतर कितना है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए अंतर कितना है, 281। कितना है, 281। भाई ये कितना है, 3214। ठीक है, ये आपकी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितनी है आपकी 2900 जो है आपका 33। तो आप क्या कहोगे, अंतर पूछा यानी कि माइनस ही तो हो जाएगा। अगर जोड़ पूछा जाता तो आप दोनों क्या होते, जुड़ जाते। अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ से भैया अब जो है 2914 और जो है 2933, दोनों को आप देख लीजिए। तो 4 में से 3 गए 1, भाई 4 ऊपर है ज्यादा है, 4 में से 3 गए 1, यहाँ से कैरी लिया 11 हुए, 11 में से आपके 3 जाएंगे 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ 11 हुए, 11 में से 9 जाएंगे 2, तो कितना आ गया 282। ठीक है, अंतर कितना आ गया 282। ये आपका जो है अंतर आ गया। ठीक है, कितना अंतर आया, 282 आपका जो है अंतर आ गया। आगे बात करते हैं कि सीमा की। सीमा हैदर की नहीं, जो पाकिस्तान से भाग के भारत आ गए हैं प्यार के खातिर। सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे, यहाँ भारतीय सीमा की बात कर रहे कि भारत जो है वो 2 प्रकार की सीमाओं से जो है जुड़ा हुआ है। भारत जो है
दो प्रकार की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। एक देखिए क्या है, भारत की कैसी जलीय सीमा है, भाई जल जो है, पानी है, समुद्र है, वहाँ भी भारत की क्या है, सीमा है। तो एक तो जलीय सीमा हो गई, एक आपकी क्या हो गई, यानी कि जमीनी सीमा हो गई, स्थलीय जमीनी सीमा हो गई। तो भारत जो है कितनी, एक जमीनी सीमा से, एक जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत की अगर बात करें तो भारत क्या है, दो प्रकार की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाए भारत की जो है जमीनी सीमा कितनी है, भारत की जमीनी सीमा कितनी है अगर पूछा जाए, तो आप कहोगे भारत की जमीनी सीमा 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत की जमीनी सीमा से जुड़े देश, क्या है, जुड़े देश, यानी कि भारत की जमीनी सीमा से जुड़े देश की बात की जाए तो कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। अगर पूछा जाए भारत की जमीनी सीमा से जुड़े देश कितने हैं, तो आपके कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, याद रखना। अगर पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश कितने हैं, तो आपके 2। कौन से हैं, 2। एक क्या है, एक आपका श्रीलंका, एक क्या है, श्रीलंका हो गया, और दूसरा आपका क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि जलीय सीमा की दूरी कितनी है, तो जलीय सीमा की दूरी आपकी जो है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए जो सीमा है, बहुत सारी सीमा जो है घटी हैं, बड़ी हैं, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे कि किसकी सीमा जो है बड़ी है, किसकी सीमा घटी हुई है, वो आपको आखिर में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। जमीनी सीमा से जुड़े देश कितने हैं, 7 देश हैं जो भारत की जमीनी सीमा से जुड़े हुए। यहाँ से जीके जीएस में और भूगोल में बहुत बार जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए बांग्लादेश जो है ये भारत की जो है कितनी सीमा से जुड़ा हुआ, या बांग्लादेश से जुड़ने वाले भारत के राज्य कितने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सभी को हम क्या है एक एक करके जानेंगे। उससे पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को जो है जान लेते हैं। सबसे पहले जो भारत के देश हैं, भारत के जो जमीनी सीमा से जुड़े देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जमीनी सीमा से जुड़े देश कितने हैं, तो आप कहोगे 7 देश हैं। कितने हैं, 7 देश हैं। अगर सातों देश के नाम की बात करें तो आपका क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और अफगानिस्तान, अफगान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 7 देश हैं जो आपके क्या है, भारत से जो है आपका जमीनी सीमा से जुड़े देश है, या ऐसे देश जिनकी सीमा जो है भारत की सीमा से जुड़ती है। अब देखिए बात करते हैं क्या है, अगर हम बात करें कि कौन जो है कहाँ पे, ठीक है, कौन कहाँ पे है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, PAK, क्या हो जाएगा, PAK हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि आपका जो है इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका अफगान। ठीक है, अफगान यानी कि अफगानिस्तान, इधर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या है आपका नेपाल, क्या है, नेपाल। इधर आपका क्या है, चीन। ठीक है, इधर क्या है आपका, चीन है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। इधर आपका क्या हो गया, चीन हो गया। ठीक है, बांग्लादेश बचा, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और आपका अफगान हो गया, भूटान, म्यांमार और ये आपका क्या है बचा हुआ है। ठीक है, भूटान, म्यांमार और जो है बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर जो है म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, और इधर आपका जो है इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर हटा दें, यहाँ पे आपका जो है भूटान हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में, और ये वाला आपका इसको मानते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, तो आपके कितने हो गए आप गिन सकते हो, देखो नाम भी डाल दें, 1 2, ठीक है, 3, इसको हटा दें,
4, 5, ठीक है, 6, 7, ठीक है। आप इसको ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी क्या है, याद कर सकते हो। क्या हो गया, पाकिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान भारत से सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान भी भारत से सीमा साझा करता है, कम करता है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम। जो 7 आपके देश भारत से सीमा साझा करते हैं, उनमें अफगानिस्तान जो है भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। उसके बाद आपका चीन है, इधर इस साइड में चीन है, जो ये वाले एरिया पे जो है कब्जा जमाए हुए है। इससे क्या होता है, लड़ाई वगैरह जो है चलती रहती है। उसके बाद क्या है, नेपाल है, इधर इधर भूटान है, इधर म्यांमार है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। 7 देश आपके हैं जो भारत से जमीनी सीमा क्या है, बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो 7 देश हैं, किस देश की सीमा भारत से सबसे अधिक है, किस देश की सीमा भारत से कम है, किस देश की सीमा भारत से सबसे कम है, उसको देखते हैं। देखिए ये जो नाम लिखे हुए हैं, सबसे अगर अधिक सीमा है भारत की किसी भी देश के साथ जमीनी सीमा, तो वो क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है, ये हमने सीरियल वाइज ही लिखे हैं। क्या है, सीरियल वाइज ही लिखे हैं। पहले नंबर पे बांग्लादेश आता है, दूसरे नंबर पे चीन आता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, चौथे नंबर पे नेपाल आता है, 5वें नंबर पे म्यांमार आता है, 6वें नंबर पे भूटान आता है, और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान आता है। यानी कि सबसे कम सीमा जो है भारत के साथ जुड़ी हुई है या साझा करता है, कौन है, अफगान, ठीक है। अब देखिए क्या है, 7 है, इसको क्रम वाइज अगर हम देखें कि इसकी सीमा किसकी जो है कितनी है, एक बार क्रम वाइज देखेंगे किसकी सीमा जो है कितनी है, बताइए जल्दी, फटाफट बताइए किसकी सीमा कितनी है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो आपकी कितनी है, 40, 96, 7, कितनी है, 40, 96 आपका 7 किलोमीटर, ये आपकी बांग्लादेश की है, ठीक है। ये कितनी है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपकी है, हाँ सबसे ज्यादा है, जल्दी पहले नंबर पे। अब बताइए दूसरे नंबर पे जो चीन है, चीन जो है इसकी दूरी या ये जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, जल्दी बताइए कितनी है इसकी, 3488 किलोमीटर, कितनी है, ये आपका सेकंड नंबर पे आता है, कितनी है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। जल्दी बताइए। अगला है पाकिस्तान, आपको बताना है पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है या कितने किलोमीटर तक जो है सीमा को साझा करता है, जल्दी बताइए कितना है, 3323, कितना है, 3323 किलोमीटर, ये तीसरे नंबर पे आता है, कितना है, 3323 किलोमीटर, और ये आपका जो है तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला बताइए कि आप जो है नेपाल की कितनी है, 1751 किलोमीटर, और ये चौथे नंबर पे आता है, कितनी है, जल्दी बताइए कितनी है, नेपाल की कितनी है, 1751, आगे बताइए, आगे कितनी है, म्यांमार की। आपको बताना है कि जो म्यांमार है ये भारत के साथ जो है कितनी सीमा साझा करता है, यानी कि कितनी म्यांमार की सीमा जो है भारत के साथ जुड़ी हुई है, उसकी लेंथ बतानी है, कितनी है, फटाफट जल्दी म्यांमार की कमेंट करके बताइए कितनी है, कितनी है, 1643 किलोमीटर, ये 5वें नंबर पे आएगा, कितनी है, 1643 जो है किलोमीटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद भूटान की कितनी है, 699 किलोमीटर, ये 6वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और सबसे कम जो सीमा है वो अफगान की है, 106 किलोमीटर, ये 7वें नंबर पे आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि बांग्लादेश जो है
भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आपको याद होना चाहिए 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगर पूछा चीन भारत से कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो आप कहोगे 3488 किलोमीटर। उसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएंगे, हमने सीरियल वाइज ही लिखे हैं। अगर पूछा जाए पाकिस्तान भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर। अगर पूछा जाए नेपाल भारत से कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो आपका 1751 किलोमीटर चौथे नंबर पे आता है। उसके बाद म्यांमार जो है भारत से कितनी सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर, 1643। भूटान आपका जो है, भूटान कितने, भारत की ये सीमा है, भारत की कितनी सीमा को जो है क्या करता है, दूरी को तय करता है, या कितनी सीमा से जुड़ा हुआ है, 699 किलोमीटर सीमा से जुड़ा हुआ है। अफगान की बात करें, अफगान यानी कि 106 किलोमीटर। अब देखो सीमा से कैसे, जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान आपका क्या है, कितनी, आपका 3300, आपका 23 किलोमीटर जो है भारतीय सीमा से जुड़ा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए भारत अफगानिस्तान यहाँ से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो सीमा है ये आपकी कितनी है, 3223 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है या यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इस प्रकार से भारत की जो सीमा है वो कितनी है, 3223 किलोमीटर, जहां से लेकर के पाकिस्तान आपका क्या है, जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आपकी ये कितनी सीमा हो गई, ये आपकी जो है जमीनी सीमा हो गई, जिससे क्या है, जुड़ा हुआ है। और जमीनी सीमा कितनी थी आपकी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, क्या थी, जमीनी सीमा थी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको जमीनी सीमा याद हो गई। अब टाइम के अभाव के कारण जो है, क्योंकि अभी क्लास हमें जो है ऑफलाइन लेनी है, जिसकी वजह से टाइम के अभाव के कारण वीडियो को अभी बंद करना पड़ेगा। जो है अब जो आपका बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, यानी कि कल कराएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, क्योंकि हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं कि चैनल को लाइक कर दो। भाई अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ठीक है, वरना सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, आके चले जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।